राधे राधे दोस्तों। तो शारदीय नवरात्रि की आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले 22 सितंबर से जब नवरात्रि शुरू होगी तो आप जहाँ पे भी चौकी लगाना चाहते हैं नहा धो के वहाँ पे अच्छे से सफाई करके आप अपनी चौकी वहाँ पे लगा लेंगे। चौकी लगाने के बाद उसके ऊपर हम बिछाएंगे लाल कपड़ा, क्योंकि लाल रंग माता को बहुत प्यारा है। तो इस तरीके से हम अपना आसन लगा लेंगे और चौकी बिछा लेंगे। अगर आप नया वस्त्र लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नया वस्त्र नहीं लाए हैं तो जो आप पहले का पूजा पाठ का जो वस्त्र है उसे कोई अच्छे से साफ करके धो के और आप फिर से वही इस्तेमाल कर सकते हैं। चौकी लगाने के बाद हम जो अक्षत है यानी चावल है उनसे माता का आसन दे देंगे, और माता के आसन के बाद हम माता को, भगवती माता का जो भी स्वरूप आपके पास है, जैसे ये मूर्ति है तो या फिर तो आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई फोटो है तो आप फोटो भी स्थापित कर सकते हैं इस तरीके से। और ये माता को स्थापित करने के बाद हमें बोने ज्वारे। तो ज्वारे जरूरी नहीं है आप किसी भी मिट्टी के पात्र में लें, आपके पास कोई भी स्टील, पीतल, किसी का भी बर्तन है, मैंने पीतल कांसी के उसमें लिया है, तो वहाँ पे आप रेती आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी, किसी का घर बन रहा हो वहाँ से ले आइएगा, या फिर आजकल मार्केट में भी बहुत ईजीली अवेलेबल होती है। उसको हम यहाँ पे हम रख देंगे रेती को एक पात्र में डाल के। उसके बाद हम इसमें ज्वारे डाल देंगे। कोई लोग गेहूं भी डाल देते हैं, कोई लोग ज्वारे भी डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पे ज्वारे डाल रही हूँ। तो ऐसे हम यहाँ पे पूरी रेती में, अगर आपको रेती भी नहीं मिल रही तो आप बालू रेत का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जमुना रेती मिली है तो डाल सकते हैं। और हम यहाँ पे अपने ज्वारे बो देंगे। देखो, जिसने खेती की है उसको तो पानी का महत्व पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि कोई भी चीज़ उगाने के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पानी यहाँ पे ज्वारों में डाल देंगे, ज्वारे उगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ज्वारे बोल दिए हैं, अब ज्वारों में पानी भी डाल दिया है। और तो जैसे आपका पात्र अगर बड़ा है तो आप चौकी के यहाँ साइड में भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हैवी हो जाता है। लेकिन अगर आपका तो अगर आपको इसमें ही कलश स्थापित करना है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपना क्या कर रही हूँ कि अपना जो कलश स्थापित करूँगी वो मैं इसी के अंदर करूँगी। तो कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें ये लेना है एक कलश। कलश में हम भर लेंगे पानी। पानी से भरा कलश मैंने यहाँ पे ले लिया है, और उसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी की गांठ। गांठ नहीं है तो आप पाउडर डाल सकते हैं, और अक्षत डाल देंगे, और ये दक्षिणा डाल देंगे। फिर कलश को हम मोली बांध देंगे और तिलक कर देंगे और जल से भर लेंगे। फिर हम इसमें लगाएंगे पान के पत्ते। तो पान के पत्तों को भी हम पूरी टहनी के साथ ले आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पूरी टहनियों के साथ हमें रोली मोली से इसका पूरे सब पत्तों का हम तिलक कर देंगे। ये मैंने हर एक पत्ते पे ऐसे तिलक कर दिया है, और फिर हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब आती है नारियल की बारी। अब हम नारियल करने के लिए नारियल पे भी हम सबसे पहले तिलक कर देंगे, और तिलक करने के बाद जो अगर चुनरी आप नारियल के साथ लाए हैं तो नारियल की चुन्नी बांध देंगे, या फिर आप कलावा भी यहाँ पे बांध सकते हैं। अब देखिए हमें नारियल रखना कैसे। तो नारियल रखने के लिए अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं तो जो इसका मुख है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन अगर आप लेटा हुआ नारियल रख रहे हैं तो जो इसका मुख है वो हमारी तरफ होना चाहिए। मैंने लेटा हुआ नारियल रखा है तो इसका मुख हमारी तरफ है। ये हमारा कलश स्थापित हो गया है। उसके बाद हमें गणेश जी को स्थापित करना है, तो थोड़े से अक्षत का आसन लेके हम गणेश जी को स्थापित कर देंगे। ये सब चीज़ों की स्थापना हमें पहले ही दिन करनी है। कलश की स्थापना, मूर्ति की स्थापना और गणेश जी की स्थापना पहले ही दिन करने हैं। अब हम इस चौकी पे 9 दिन तक पूजा करेंगे। उसके बाद हम रखेंगे दीपक। ये हमारा दीपक, जो घी का दीपक हम रखेंगे। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो आप बड़ा दीपक ले सकते हैं, या कवर करने वाला दीपक ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। अब हम दीपक जला लेंगे।
दीपक जलाने के बाद हम हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, आप 9 दिन तक हमारे यहाँ विराजमान हुई है। मैं आपकी भावपूर्ण पूजा करूँगा और व्रत करूँगा, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो, और या फिर करूँगी तो आप हमारे मनोकामना पूर्ण करिएगा। और इस तरीके से हम माता रानी के सामने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करेंगे। और पूजा पाठ में हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें क्षमा करिएगा। फिर संकल्प लेने के बाद हम सबको स्नान कराएंगे, तो फूल से जल के छींटे लगाते हुए हम इनको भावपूर्ण स्नान करा देंगे। गणेश जी को हम मोली से जनेऊ बना के जनेऊ वस्त्र के रूप में एक जनेऊ समर्पित कर देंगे। और माता के लिए हमें नई चुनरी लानी है, जो नवरात्रि में स्पेशली सभी शॉप्स पे अवेलेबल होती है। तो माता रानी को लाल रंग की चुनरी हम उड़ा देंगे। तो इस प्रकार से हम माता रानी को लाल चुनरी उड़ा देंगे। लाल चुनरी माता रानी को बहुत प्रिय है, तो नवरात्रि में जरूर माता रानी को लाल चुनरी उड़ाइएगा। और हमने कलश पे भी बांध दिया था, मैंने ये पहले ही बांध दिया था। या फिर आप चुनरी नहीं लाए हैं कलश की तो आप मोली भी बांध सकते हैं। इस तरीके से हम सबको वस्त्र पहना सकते हैं। उसके बाद हम सबको तिलक कर देंगे। तो सबको हम गणेश जी को, माता रानी के जो भी स्वरूप आपने रखे हुए हैं, और उसको, और हम अपने दिए पे भी टीका लगा देंगे। तो इस तरीके से हम सब तिलक कर देंगे सभी पे। चवारे को भी हम तिलक लगा देंगे। सब चीज़ों पे हमें तिलक लगाना है। नवरात्रि में लाल रंग का बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप रोली से ही तिलक लगाइएगा। नवरात्रि पे सब चीज़ों को हम इस तरीके से तिलक लगा देंगे। तिलक करने के बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो नवरात्रि में पहले दिन आप फूल जरूर चढ़ाएं। तो फूल बहुत आसानी से यहाँ पे आजकल अवेलेबल होंगे, किसी भी मंदिर के पास आपको फूल मिल जाएंगे। तो पहले दिन, स्थापना के दिन, आपको फूल समर्पित जरूर करने हैं। फूल चढ़ाने के बाद हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार का जो भी सामान है वो आप पूरी नवरात्रि में एक दिन चढ़ा सकते हैं। तो ये चूड़ियाँ और कितनी भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, 2, 5, 7, 9 कितनी भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। मैंने बिंदी, चूड़ियाँ, शीशा, मेहंदी, ये सब मैंने चढ़ाया है। ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। और या फिर आप अलग अलग भी खरीद सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक, जो लोग अच्छा चढ़ाना चाहते हैं वो अच्छे ब्रांड का भी आप माता रानी को अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। माता रानी का श्रृंगार का सामान बहुत ही शुभ माना जाता है। तो श्रृंगार का सामान आप एक नवरात्रि पे कभी भी 9 में से किसी भी नवरात्रि पे आप जरूर समर्पित करें। अब श्रृंगार समर्पित करने के बाद आती है भोग की बारी। अब भोग समर्पित करने के लिए हम बहुत चीज़ों से भोग लगा सकते हैं। एक तो ऋतु फल से भोग लगा सकते हैं, जो भी ऋतु फल आप मार्केट में अवेलेबल हों उनसे भोग हम लगा सकते हैं। तो मैंने केले और इसका भोग यहाँ पे लगाया है। उसके बाद हम पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि बादाम, किशमिश, मिश्री, ये सब किशमिश, और ये बादाम का भोग यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ का भोग यहाँ पे लगा सकते हैं। आप घर में हलवा बना के भी भोग लगा सकते हैं, मिठाई बना के भी भोग लगा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे भोग लगा सकते हैं। या फिर आप पताशे अगर जिसके मिल रहे हैं तो आप पताशों का भोग लगा सकते हैं। पताशे आपके पास नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मिश्री का भोग लगा रही हूँ, तो मिश्री का भोग भी आप यहाँ पे माता के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। मिश्री भी नहीं है अवेलेबल तो आप चीनी का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं, क्योंकि माता तो भाव की भूखी है, चीज़ों की नहीं। भोग में पान आप जरूर समर्पित करिए। तो ये पान का पत्ता है, मीठा पान आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको मीठा पान नहीं मिला है तो आप पान का पत्ता लेके पान के पत्ते पर मिश्री, लौंग, इलायची, पताशे, जो भी आपने चढ़ाया है वो आप इस तरीके से पान में लगा के, और इसको फिर पूरे अच्छे सुपारी, लौंग, इलायची, पताशा, मैंने ये सब पान के पत्ते में रख लिया। और इसको फिर ऐसे फोल्ड करके हम इसको लौंग से ऐसे, आपने देखा हो कभी पंडितों को करते हुए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि लौंग से इसको ऐसे पिन अप करके और यहाँ पे वो सब
पान समर्पित कर सकते हैं। भोग के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है जल, तो इसके बाद हम जल जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि खाने के बाद सबको ये पता है प्यास लगी है तो जल समर्पित करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद हम माता रानी से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे भोग ग्रहण करने का। तो भोग ग्रहण करने का निवेदन करने के बाद हम यहाँ पे जो भी आप कथा सुनना चाहते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती की या फिर भगवती माता की या नवरात्रि की कथा या दुर्गा चालीसा, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर हम पाठ करने के बाद हम छोटा सा हवन करेंगे। तो हवन के लिए एक हम पात्र ले लेंगे, कोई दिया ले लेंगे या फिर कोई पात्र ले लेंगे। तो उसमें हम ये उपले डाल लेंगे। ये उपले मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे आपको मिल जाएंगे, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो ये हम डाल देंगे। तो अब इससे हम हवन करेंगे, अग्नि जला लेंगे। तो अग्नि जलाने के बाद सबसे पहले हम इसमें जो ये कपूर होता है, कपूर से हम अग्नि जला लेंगे। तो इसमें हम कपूर डाल देते हैं। तो अग्नि प्रज्वलित होने के बाद हम 2 आहुति घी के डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो 2 चम्मच हम सबसे पहले इसमें घी डाल देंगे, जिससे अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। और फिर हम उसके बाद डाल देंगे इसमें भोग वाली जो मिश्री हमने डाली थी, वो भोग की मिश्री डाल देंगे। और फिर हम डालेंगे इसमें 2 लौंग के जोड़े। तो जो लौंग डलती है वो बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। और जो लौंग के जोड़े हम यहाँ पे डालेंगे वो जोड़ों से हमें डालनी है, अकेले लौंग हमें डालनी नहीं है। तो अग्नि प्रज्वलित होने के बाद हम ये 2 लौंग के जोड़े डाल देंगे। तो जो अग्नि में हम जो भी हमने यहाँ पे भोग लगाया था, जैसे मिश्री का, बताशे का, पंचमेव का, तो वो सारी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। क्योंकि कहते हैं कि अग्नि में समर्पित किया हुआ भोग डायरेक्ट देवताओं के पास जाता है, तो इसलिए अग्नि में भोग समर्पित करना बहुत अनिवार्य है। हवन के बाद हम जो ये जल है, जो जल लेके और चौके के चारों तरफ हमने जो हम हवन किया है, इसके चारों तरफ हम जल डाल देंगे। तो डेली सुबह 9 दिन तक की पूजा के लिए हमें ये छोटा सा हवन करना होगा। तो शारदीय नवरात्रि में हवन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हवन हमें ज़रूर यहाँ पे करना है। छोटा सा ही ये हवन है, भोग समर्पित करके, और हमें ये अपना हवन को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आती है दान दक्षिणा की बारी। तो ये हम यहाँ पे माता रानी को एक ही दिन, 9 दिन में से एक ही दिन आपको समर्पित करनी है दान दक्षिणा, बस एक ही दिन। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करने के बाद हम आरती करेंगे। तो जो भी आरती आपको आती है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। और गणेश जी की आरती करने के बाद हम माता जी की आरती करेंगे। तो मैं ये वाली आरती करती हूँ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, बे तू। तो मैं ये वाली आरती करती हूँ। आप कोई भी आरती जो आपके पास बुक है या आप फ़ोन में देख रहे हैं, तो उस टाइप से कोई भी आरती आप कर सकते हैं। और फिर हम हाथ जोड़ के पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से हम भावपूर्ण आरती करने के बाद जो लोटा हमने चढ़ाया था वो हम सूर्य देवता को दे देंगे। और जो भी भोग हमने चढ़ाया है, जैसे फल फ्रूट, पंचमेवा, मिश्री, पतासे, जो भी हमने चढ़ाए हैं वो हम पूजा के बाद बांट देंगे। ज़्यादा देर तक भोग हम चौके पे नहीं रखेंगे। तो जो ये बाकी का सामान है भोग का, ये हम उठा लेंगे। श्रृंगार, कलश जो भी हमने स्थापित किया था वो यहीं पे ही रहेगा। ज्वार ये भी चौके पे ही रहेंगे। बस हमने जो भोग चढ़ाया है और जो जल का लोटा चढ़ाया था, बस वो ही हम उठाएंगे। बाकी सारा सामान 9 दिन तक चौकी पे ही रहेगा। इस तरीके से हम भगवान माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि ये माता रानी जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हमें माफ़ करना और हमारी मनोकामना को पूर्ण करना। इस तरीके से हम अपनी पूजा पाठ को 9 दिन तक करते रहेंगे। तो कैसी लगी गाइज आपको मेरी ये आज की वीडियो, और किस तरीके से आपकी के लिए मेरी ये वीडियो लाभदायक होती है, ये आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। और जय माता दी लिखें। आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कुछ भी जानकारी आपको नवरात्रि के बारे में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पे जाके पूछ सकते हैं। और आगे भी कोई आपको पूजा पाठ की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भजन कीर्तन सुनने हैं तो वो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर सुंदर पूजा पाठ मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पे, मेरे व्लॉग में। राधे राधे।